सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। ये दूसरा वीडियो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण का सामान्य परिचय, माहेश्वर सूत्र और वर्ण विचार का अध्ययन किया था। आगे इस वीडियो में अब हम जो प्रमुख संज्ञाएं सिलेबस के अंदर दी गई हैं, जिनका नामशः उल्लेख किया गया है, उन संज्ञाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। संज्ञाओं में 8 संज्ञाओं के नाम विशेषतः दिए गए हैं। इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, पद, इनके विषय में स्पेशली लिखा गया है सिलेबस में। और इसके अतिरिक्त उच्चारण, स्थान और प्रयत्न, इनके विषय में उल्लेख किया गया है। तो निश्चित है कि प्रश्न इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम इन संज्ञाओं में जितने भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं इनसे संबंधित, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इत संज्ञा के विषय में। इत संज्ञा क्या होती है? देखिए, संज्ञा क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये है। तो संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को कोई नाम दे देना संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका नाम राम है, श्याम है, मोहन है, तो आपकी क्या संज्ञा हो गई? राम, श्याम, मोहन। इसी प्रकार कोई वस्तु होती है, जैसे कुर्सी है, कुर्सी को कुर्सी कह दिया गया, तो उसकी संज्ञा क्या हो गई? कुर्सी। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम जो होता है वो संज्ञा होती है। अब पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखी है। सूत्र का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने छोटे छोटे सूत्रों में समाहित कर दिया है। तो सूत्र बनाने के लिए चीजों को संक्षिप्त करना पड़ता है, और संक्षिप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई विधि तो अपनानी पड़ेगी। तो अगर आप एक एक बात को, हर चीज को डिटेल में बताएंगे कि इस शप में श का लोप कर दो, ल्यप में ल का लोप कर दो, इस तरह से आप अगर हर शब्द के लिए अलग अलग बताएंगे तो बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। तो इसको संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि ने बहुत सारे तरीके ढूंढे। उसमें से एक है संज्ञा। उन्होंने क्या किया कि कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर किन्हीं पदों के नाम रख दिए, किन्हीं स्थितियों के नाम रख दिए। जैसे कि इत संज्ञा। इत संज्ञा उन्होंने एक बता दिया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है तो इस स्थान पे इस पद की, इस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा क्यों की? तो या संज्ञा सा फलवती, अर्थात जो जो भी संज्ञा की गई है वो फलवान है। ऐसा नहीं कि निरर्थक संज्ञा कर दी, बस नाम रख दिया संज्ञा, नहीं। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, किसी फल की प्राप्ति के लिए संज्ञाएं दी गई हैं, नाम रखे गए हैं। तो इत संज्ञा करने का फल ये है कि या तो उनका लोप किया जाता है। इत संज्ञा जहां पर होती है वहां पर तस्य लोपः सूत्र से उनका लोप हो जाता है। तो और जैसे संहिता संज्ञा है, तो संहिता संज्ञा कहां पर होगी? सवर्ण संज्ञा का भी एक औचित्य है कि हमें अगर किसी वर्ण की साम्यता देखनी है, सवर्णता देखनी है, तो फिर हम उसको सवर्ण के हिसाब से देखेंगे। इसी प्रकार पद संज्ञा है कि संस्कृत में नियम है कि अपदम न प्रयुंजीत, कि शब्दों को पद बनाए बिना प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए पद संज्ञा की गई है। इसी प्रकार जैसे कहीं कहीं ट की संज्ञा होती है तो वो शब्द कहलाते हैं टित। अब कुछ स्पेशल विधान किए गए हैं कि जहां पर टित होगा वहां पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं होगी। तो आप समझ गए संज्ञाएं क्या होती हैं, संज्ञाएं क्यों की गई हैं। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर 8 संज्ञाएं दी गई हैं और सवर्ण संज्ञा के अंतर्गत ही उच्चारण, स्थान और प्रयत्न भी आ जाते हैं। तो हम इन सारे विषयों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इत संज्ञा की। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 6 सूत्र दिए गए हैं इत संज्ञा का विधान करने के लिए। कौन कौन से 6 सूत्र हैं? तो वो है, पहला सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत, दूसरा सूत्र है हलंत्यम, तीसरा सूत्र है आदिर ई टुडवह, चौथा है शह प्रत्ययश्य, पांचवा है चूटू और छठा है लशक तद्दिते। अब ये सूत्र क्या क्या विधान करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपदेशे अच अनुनासिक इत। ये सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेशे सप्तमी विभक्ति है, उसका तात्पर्य है उपदेश अवस्था में
अच अनुनासिक इत, विद्यमान जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो है उपदेश अवस्था और दूसरी है अनुनासिक अच। तो अच स्वर होता है, ये तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, और अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक का तात्पर्य है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। तो वैदिक साहित्य में अनुनासिक और अनुनासिक इस तरह से दो प्रकार का विभाजन किया गया था स्वरों का। तो जो नाक से बोले जाते हैं ऐसे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और उपदेश अवस्था क्या है? उपदेश अवस्था का तात्पर्य है कि जो त्रिमुनि हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उन्होंने जिन जिन वस्तुओं का उपदेश किया, जिन जिन वस्तुओं के, जिन जिन धातुओं के बारे में, जिन गणों के बारे में, सूत्र के बारे में, आगम, प्रत्यय इत्यादि के विषय में जो उल्लेख किया है त्रिमुनियों में, वो सभी उपदेश के अंतर्गत आते हैं। अर्थात त्रिमुनियों ने जिनका विधान किया है उनमें अगर कोई अनुनासिक अच होता है तो उसकी उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। बाद के आचार्यों ने इसमें एक पद्य का निर्माण भी किया है, वो है धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशः प्रकीर्तिता। कि धातु सूत्र गण उणादि आगम प्रत्यय आदेश ये सभी उपदेश कहलाते हैं। तो आप कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि पाणिनि ने जिन बातों का उल्लेख किया है, कात्यायन ने, पतंजलि ने, उसमें जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होने के बाद फिर तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप भी हो जाता है। दूसरा सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है कि यहाँ पर उपदेश अवस्था जो है उसका अनुवृत्ति की गई है। अनुवृत्ति का तात्पर्य पहले के सूत्र से ग्रहण कर लेना बात को, क्योंकि ये सूत्र शैली है तो हर बार बात को विस्तृत रूप से नहीं लिखा जाता, कुछ बातों को पूर्व के सूत्रों से यूं का यूं ग्रहण कर लिया जाता है। तो हलन्त्यम सूत्र ये कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब उपदेश अवस्था का तात्पर्य वही है कि कहीं पर धातु, आगम, आदेश, प्रत्यय इत्यादि जो हैं उनमें अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे डुक्रिय धातु है तो इसमें ये जो अंतिम इया है इसकी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और फिर तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार नुम आगम होता है तो नुम आगम में जो अंतिम हल मा है, अंतिम व्यंजन मा है, उसकी हलन्त्यम से इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार शप प्रत्यय में अंतिम पा की हलन्त्यम से इत संज्ञा हो जाती है। तो हलन्त्यम सूत्र अंतिम हल की इत संज्ञा का विधान करता है। अब इसके विषय में एक अपवाद है, वो क्या है? न विभक्तौ तुस्मः। ये कहता है कि विभक्ति में स्थित तू का तात्पर्य मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वर्ण के साथ हम उ लगा देंगे उसका तात्पर्य होगा वर्ग अर्थात तवर्ग। तो न विभक्तौ तुस्मः, तुस्मः में क्या क्या है? तू, स और म। तो विभक्ति में स्थित, विभक्ति का तात्पर्य क्या है? विभक्ति का तात्पर्य सु औज सम औट ष्टाभ्याम भिस, ये जो 21 प्रत्यय हैं ये हैं। इसके अतिरिक्त जो तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस्मस त ताम झ इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं ये सभी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो विभक्ति में स्थित अगर अंत में तवर्ग का कोई वर्ण है, तवर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न, तो इन 5 वर्णों में से कोई वर्ण है या फिर स है या फिर म है तो उनकी इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से नहीं होती, क्योंकि न विभक्तौ तुस्मः उसका निषेध कर देता है। तो आप ये याद रखिए, सारे उपदेश अवस्था में धातुओं में, प्रत्ययों में अंतिम जो हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन विभक्तियों में तवर्ग की, स की और मकार की इनकी इत संज्ञा नहीं होती। तीसरा इत संज्ञा से संबंधित सूत्र है आदिर ये टुडवह। ये सूत्र धातु के संबंध में विधान करता है। ये क्या कहता है कि धातु के आदि में स्थित ई की, टू की और डू की इनकी इत संज्ञा हो जाती है। किसी धातु के प्रारंभ में, आदि में अगर ई लिखा हुआ है, टू है और डू है तो उनकी इत संज्ञा आदिर ये टुडवह सूत्र करता है, और इत संज्ञा होने से तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ये भी एक धातु होती है, ये भी,
इसमें आदि में ही है, तो आदिर ये टुडवह से इसकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और शेष रहती है भी। इसी प्रकार टू नदी धातु में टू की इत संज्ञा हो जाती है और इसी प्रकार डुक्रिय धातु में ये जो आदि में स्थित डू है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो तीसरा जो सूत्र है आदिर टुडवह, वो धातु के संबंध में इत संज्ञा का विधान करता है। अगला सूत्र है शह प्रत्ययस्य। शह प्रत्ययस्य क्या कहता है कि यहां पर देखिए जो आदि शब्द है उसकी अनुवृत्ति की गई है ये वाले सूत्र से। तो ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित श की इत संज्ञा होती है। ये जो सूत्र था आदिर ये टुडवह, ये धातु के संबंध में विधान कर रहा था। और ये जो चौथा सूत्र है शह प्रत्ययस्य, ये प्रत्यय के संबंध में विधान कर रहा है कि प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के प्रारंभ में अगर श होगा तो उस श की इत संज्ञा हो जाएगी शह प्रत्ययस्य सूत्र से। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक प्रत्यय होता है शफ प्रत्यय, इसमें आदि में स्थित ये जो श है इसकी शह प्रत्ययस्य से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार शवुन प्रत्यय है, शवुन प्रत्यय में श की इत संज्ञा हो जाती है इसी सूत्र से और उसका लोप भी हो जाता है। अगला सूत्र है चूटू। चूटू सूत्र भी प्रत्यय के संबंध में ही विधान करता है। तो इसमें प्रत्यय शब्द की और आदि शब्द की अनुवृत्ति की गई है। चूटू में देखिए चू है और टू है, तो आप समझ गए चू का तात्पर्य चवर्ग, टू का तात्पर्य टवर्ग। तो ये क्या कहते हैं कि प्रत्यय के आदि में स्थित किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में अगर चवर्ग हो, चवर्ग में चा छ ज झ य, और या फिर टवर्ग हो तो टवर्ग में क्या क्या आता है ट ठ ड ढ ण, किसी भी प्रत्यय के आदि में ये 10 वर्ण स्थित होते हैं तो उनकी चूटू सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो इससे तो आपने बहुत बार विधान किया होगा, इत संज्ञाएं की होंगी, क्योंकि जब हम शब्द सिद्धियां करते हैं, बीए में भी होती हैं शब्द सिद्धियां, तो वहां पर जब जस प्रत्यय का विधान किया जाता है तो जस के आदि में क्या है ज, और ये ज किस में आता है चवर्ग में। तो इसका लोप किस सूत्र से, तो इसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है चूटू से, और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाता है तो शेष रहता है अस। इसी प्रकार टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय के आदि में क्या स्थित है टा, तो चूटू से टा की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से लोप होकर आशेष रहता है। अगला सूत्र है लशक्व तद्दिते। जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा लशकु अतद्दिते, अर्थात तद्दित प्रत्ययों के अतिरिक्त, अतद्दिते तद्दित में नहीं होता, तद्दित प्रत्ययों के अतिरिक्त प्रत्यय के आदि में स्थित ल की, श की और कु का तात्पर्य कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। ये क्या विधान कर रहा है कि प्रत्ययों में, प्रत्यय के आदि में स्थित प्रारंभ में अगर कोई ल है या फिर श है, तालव्य श, या फिर कवर्ग का कोई भी वर्ण है, कवर्ग में आएंगे क ख ग घ ग, तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन वो प्रत्यय तद्दित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तद्दित प्रत्यय के अतिरिक्त प्रत्ययों में ल श और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। जैसे ल्यप प्रत्यय है तो इसके आदि में ल है, और ल्यप प्रत्यय तद्दित प्रत्यय नहीं है, ये कृदंत प्रत्यय है, धातुओं से होने वाला प्रत्यय है, तो इसमें ल की इत संज्ञा होती है लशक्व तद्दिते सूत्र से और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाता है। दूसरा जैसे है शप प्रत्यय, तो शप के आदि में स्थित जो श है उस श की भी लशक्व तद्दिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार त्वा सूत्र जो है, त्वा प्रत्यय जो है वो भी कृदंत प्रत्यय है, तो उसके आदि में स्थित क की लशक्व तद्दिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार कुल 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा का विधान करते हैं। तो इन सूत्रों में से जो प्रारंभ के 2 हैं, उपदेशे अचनुनासिक इत और हलंत्यम, ये उपदेश अवस्था में इत संज्ञा का विधान करते हैं। उपदेश अवस्था का तात्पर्य धातु, आगम, आदेश, प्रत्यय इत्यादि सभी में। जो ये आदि ये टुडवह है ये धातु में इत संज्ञा का विधान करता है, और जो ये अंतिम 3 है शह प्रत्यय, चूटू और लशक्व तद्दिते, ये प्रत्यय के संबंध में इत संज्ञा का विधान करते हैं। तो इन 6 सूत्रों का
उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। अब इसके अतिरिक्त वार्तिककार ने भी एक वार्तिक लिखा है इत संज्ञा के संबंध में। वो क्या है? इर इत संज्ञा वक्तव्या, कि धातु के अंत में विद्यमान इर की इत संज्ञा होती है। ऐसा किसने लिखा है? कात्यायन ने अथवा वररुचि ने। ये क्या कहते हैं कि अगर किसी धातु के अंत में इर इस प्रकार से हो तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है और उसका भी लोप हो जाता है। जैसे एक धातु होती है च्युतिर धातु, इसी प्रकार द्युतिर धातु है, तो इनके अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इर। तो इस इर की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से लोप होकर शेष रहता है च्युत और इधर शेष रहता है द्युत। इस प्रकार से अब इत संज्ञा समाप्त हो गई। इतना ही विधान है इत संज्ञा के संबंध में। अब बात करते हैं दूसरी संज्ञा की, संयोग संज्ञा की। इसके संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सारी संज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं। हर संज्ञा से कभी ना कभी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक आपको दी गई हैं संज्ञाएं। 8 संज्ञाएं हैं। आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण में बहुत सारी संज्ञाएं हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ 8 का ही विधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि 8 ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है या किसी को भी हल्के में नहीं लेना, सबको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न इनमें से ही कहीं से आपको दिखाई देगा। तो दूसरी संज्ञा संयोग संज्ञा की बात करते हैं। संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः। ये क्या कहता है कि हलो अनंतरा, जिनके मध्य अंतर नहीं है, जिनके मध्य व्यवधान नहीं है, ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होती है। इसका क्या मतलब है कि कोई हल है अर्थात व्यंजन है, उनके मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। व्यवधान का तात्पर्य क्या है? उनके मध्य में कोई स्वर नहीं आना चाहिए, अर्थात लगातार अगर हल आए 2 या 2 से अधिक और उनके मध्य में किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो, उनके मध्य में कोई स्वर नहीं हो, तो उन हलों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे ये जो इंद्रः शब्द है, इसमें ई है, आधा न है, आधा द है, आधा र है, उसके पश्चात है अह। तो ये जो न, द और र, इन 3 हलों के मध्य कोई स्वर नहीं है, अचों के व्यवधान से रहित ये हल हैं, तो इन तीनों हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो आपको इसका भावार्थ पता होना चाहिए, संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र पता होना चाहिए। फिर प्रश्न किसी भी तरीके से आए आप उसको हल कर पाएंगे। या तो प्रश्न इस तरह से आ सकता है, संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है, तो आप बता देंगे, या फिर इस तरह से आ सकता है, कौन से पद में संयोग संज्ञा नहीं हुई है। वहां पर आपको 4 पद दिए जाएंगे, तो एक पद ऐसा होगा जिसमें सारे हलों के साथ स्वर संयुक्त होंगे, तो आपको वो देखना है। या प्रश्न इस तरह से आ सकता है, कौन से पद में संयोग संज्ञा हुई है, तो वहां पर आपको इंद्रः मिल सकता है या कोई भी अन्य उदाहरण मिल सकता है। तो आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि जब 2 या 2 से अधिक हलों के बीच स्वरों का व्यवधान नहीं हो तो उन हलों की संयोग संज्ञा होती है। तीसरी संज्ञा है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का विधायक सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। अब वो जो पिछली बात थी वो थी हलों के संबंध में, ये है वर्णों के संबंध में। वर्णों का तात्पर्य हल भी है और अच भी है, व्यंजन भी है और स्वर भी है। ये सूत्र क्या कहता है कि परः सन्निकर्षः, वर्णों की अत्यधिक सन्निकर्ष, वर्णों की अत्यधिक समीपता जहां पर होती है वो संहिता संज्ञा होती है। एक तरह से ये संधि का विधायक सूत्र है। ये कहता है कि जहां पर वर्ण अत्यधिक समीप हो, एक दूसरे के इतने पास हो कि बीच में कोई व्यवधान नहीं हो, तो वहां पर उनकी संहिता संज्ञा होती है। जैसे मधु प्लस अरि, तो यहां पर ध में स्थित जो उ है और अरि का जो आ है, इन दोनों में अत्यधिक समीपता है, इन दोनों के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, तो इन दोनों की संहिता संज्ञा होती है। संहिता या संधि जो है वो 3 स्थानों पर अनिवार्य होती है। वो कौन कौन से हैं? कई बार इसके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके संबंध में एक पद्य प्रचलित है, या तो आप पद्य को याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, या फिर आप अलग से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले पद्य को देखते हैं। पद्य क्या कहता है? संहिता एक पदे नित्या। संहिता संज्ञा जो है वो एक पद में नित्य होती है, अर्थात एक पद आपके पास है, जैसे रा म,
ये एक पद है। तो यहां पर र, आ, म इस तरह से आपको नहीं बोलना है, इसको आपको संहिता करके मिलाकर एक साथ बोलना है। तो पद में संहिता नित्य होती है। आपको र, आ, म, अ इस तरह से उच्चारण नहीं करना है, आपको उच्चारण करना है रामः, क्योंकि ये नित्य है। दूसरा है नित्या धातु उपसर्गयोः, अर्थात जहां पर धातु और उपसर्ग को मिलाया गया है वहां पर भी संहिता नित्य होती है। जैसे समपठ्य, इस तरह से मान लीजिए आपने सम में पठ धातु को मिलाकर पद बनाया समपठ्य, तो धातु और उपसर्ग मिले हुए हैं यहां पर, तो यहां पर भी आपको संहिता नित्य करनी पड़ेगी, इसको एक साथ ही बोलना पड़ेगा समपठ्य। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि समपठ्य, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि धातु और उपसर्ग जहां पर मिले हुए हो, धातु और उपसर्ग का कार्य जहां पर हुआ हो, वहां पर संहिता नित्य होती है। और तीसरी कहां पर नित्य होती है? नित्या समासे, समास में भी संहिता नित्य होती है। जहां पर आपने दो पदों में समास कर दिया वहां पर आपको उन्हें साथ साथ ही बोलना पड़ता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, तो राजपुरुष समस्त पद है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार बोले राज फिर पुरुष, नहीं, अगर समास हो गया तो आपको एक साथ बोलना पड़ेगा राजपुरुषः। तो कहां कहां पर संहिता अनिवार्य होती है, संधि अनिवार्य होती है? एक पद में, धातु और उपसर्ग के कार्य में और समास में। इसके अतिरिक्त वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में जब हम किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर यह विवक्षा पर निर्भर करता है, वक्ता पर निर्भर करता है, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो संधि के साथ मिलाकर बोले पदों को, और चाहे तो उनको संधि विच्छेद करके बोले, अलग अलग बोले। तो पद में, धातु, उपसर्ग और कार्य में और समास में संहिता नित्य होती है, और वाक्य में वो विवक्षा पर निर्भर करती है। अगली संज्ञा है पद संज्ञा। पद संज्ञा का विधायक सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम, कि सुप, सुबंत की और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अब सुबंत और तिगंत क्या है? तो सु औजस अमौट्सस टाभ्याम भिस नेभ्याम व्यस नसीभ्याम व्यस नसोसाम नियो सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं सु आदि, तो सु से लेकर और अंतिम प तक जो सुप प्रत्यय हैं, ये जिनमें जुड़े हुए हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सुप अंत, सुबंत। जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? सुबंत। और तिगंत का तात्पर्य है जिसमें तिप तस झी सिप तस थ मिप वस्मस ता आताम झ था सा थाम ध्वम इट वैंग मैंग, 9 परस्मयी पद के तिप आदि प्रत्यय और 9 आत्मनेय पद के जो ता आताम झ हैं, अर्थात शब्द रूपों में लगने वाले 21 प्रत्यय और धातु रूपों में लगने वाले 18 प्रत्यय, ये जिन पदों के, जिन शब्दों के अंत में होते हैं ऐसे शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास देखिए एक है राम, तो राम को हम कहेंगे शब्द, अपद कहेंगे। लेकिन अगर हम उस राम में सु विभक्ति लगाकर उसको पद बनाते हैं रामः, तो ये जो सुबंत वाला पद है जिसमें सुब लगा हुआ है, सुप प्रत्यय लगा हुआ है, ये पद कहलाता है। इसी प्रकार पठ हमारे पास धातु है, उस पठ में अगर हम ती प्रत्यय लगाकर रूप बनाते हैं पठती, तो वो पठती में तिगंत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? फिर ये कहलाएगा तिगंत। तो सुबंत और तिगंत जो हैं उनकी पद संज्ञा होती है। तो हम राम को क्या कहेंगे? पद। इसी प्रकार पठती को क्या कहेंगे? पद। तो आप समझ गए, संस्कृत में विधान है, ये बात तो मैं बहुत बार कहती हूं कि संस्कृत भाषा में विधान है कि अपदम न प्रयुंजीत, अपदों का प्रयोग नहीं होता, शब्दों का प्रयोग करने के लिए उनको पद बनाना ही पड़ता है। तो पद संज्ञा का विधायक सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। अगली संज्ञा है उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा का जो प्रकरण है वो बाह्य प्रयत्नों के संबंध में आता है। 11 जो बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं उनमें स्वरों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त संज्ञा क्या होती है? उच्चई उदात्तः, इसका विधायक सूत्र है उच्चई उदात्तः। ये क्या कहता है कि तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग से निष्पन्न स्वर उदात्त होता है।
जब किसी भी स्वर को बोलते हैं तो तालु आदि उच्चारण स्थानों में जो ऊपरी भाग से निष्पन्न हो जाए वो स्वर उदात्त कहलाता है। इसको लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो शब्द हैं उनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता है। हालांकि अब लौकिक संस्कृत में अलग अलग इनका प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में ये बहुत ही प्रचलित थे। तो उसके आधार पर आपको याद रखना है, इनके संबंध में प्रश्न भी पूछा जाता है, तो याद रखिए। उदात्त संज्ञा का विधायक सूत्र है उच्चई उदात्त और इसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अगली संज्ञा है अनुदात्त। अनुदात्त का विधायक सूत्र है निच्चई अनुदातः। तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से निष्पन्न जो स्वर होता है, उच्चारित स्वर होता है, वो अनुदात्त कहलाता है। अनुदात्त को ठीक है, बोलने में हमने बोल दिया, तालु आदि स्थान जो हैं उनके नीचे के भाग से हमने निष्पन्न कर दिया, लेकिन लिखने में बताना पड़ेगा कि ये अनुदात्त है। तो कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए स्वर के नीचे आड़ी पंक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। जैसे इस तरह से आ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उदात्त है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आ के नीचे आड़ी रेखा है, उसका तात्पर्य ये है कि अनुदात्त स्वर है, क्योंकि इसके नीचे आड़ी रेखा है। तीसरा स्वरों से संबंधित संज्ञा है स्वरित। स्वरित का विधायक सूत्र है समाहारः स्वरितः। उदात्त और अनुदात्त का समाहार स्वरित होता है। तालु आदि उच्चारण स्थानों में जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो उनका जो प्रारंभिक भाग है वो ऊपरी भागों से, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भागों से, और जो उसका अंतिम भाग है वो इनके नीचे के स्थानों से निष्पन्न होता है। तो वहां पर उदात्त और अनुदात्त का समाहार होता है और उसको स्वरित कहा जाता है। स्वरित को दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अगर स्वरित बताना है तो उसके ऊपर इस तरह से लिख देंगे। तो आप इस तरह से इसको याद रखिए। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से उदात्त स्वर है, कौन सा अनुदात्त स्वर है। तो अनुदात्त जहां पर होगा आपको नीचे इस तरह से रेखा दिखाई देगी, स्वरित में ऊपर दिखाई देगी और कोई रेखा नहीं है, इसका तात्पर्य ये है उदात्त स्वर। आठवीं संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का विधायक सूत्र है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। जिनके आश्य और प्रयत्न तुल्य होते हैं, समान होते हैं, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। ऐसे वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं। आश्य का क्या तात्पर्य है? तो आश्य का तात्पर्य यहां पर है तालु आदि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का तात्पर्य क्या है? प्रयत्न का तात्पर्य है आभ्यंतर प्रयत्न। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान तालु, कंठ इत्यादि समान हो, इसके अतिरिक्त जिनके आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, ऐसे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन इसके संबंध में एक विशेषतः विधान किया गया है। वो क्या है? न च अच हलऊ। ये क्या कहता है कि अच और हल स्वर और व्यंजन अगर उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान भी हैं तो भी उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। स्वर और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। इसके अतिरिक्त ए, आई, ओ और औ इनकी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। हालांकि इनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हैं, लेकिन फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका पृथक पृथक उल्लेख किया गया है। तीसरा माहेश्वर सूत्र जो है ए ओंग, उसमें ए और ओ का, और चौथे में आई औ च, उसमें आई और औ का, इनका अलग अलग उल्लेख किया गया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि पाणिनि हमें ये बताना चाहते हैं कि ये सवर्ण संज्ञक नहीं है। अगर ये सवर्ण होते तो फिर जैसे आ का अलग से उल्लेख नहीं किया गया, अ बोलने से ही हमें वहां पर उसके सवर्ण आ का भी ज्ञान हो जाता है। तो अगर ये सवर्ण संज्ञक होते तो इनका अलग अलग विधान नहीं करना पड़ता। तो चूंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका पृथकतः उल्लेख किया गया है, इसलिए ए और आई की, ओ और औ इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अच्छे से आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कौन से सवर्ण संज्ञक नहीं है, और वहां पर आपको पहला ही ऑप्शन दे दिया जाए ए, आई, ओ, औ, तो आप सोचेंगे नहीं नहीं ये तो सवर्ण संज्ञक है।
तो याद रखिए ये सवर्ण संज्ञक नहीं होते। और तीसरा एक वार्तिक दिया गया है, वो क्या है, री री वर्णयोः मिथः सावर्णम वाच्यम। री और री वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। री और जो री वर्ण है, यद्यपि उनके अलग अलग है उच्चारण स्थान, जो री है उसका ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, मूर्धा उच्चारण स्थान होता है, और री का उच्चारण स्थान होता है दंतः, ऋतु लशानाम दंता। तो इनके उच्चारण स्थान यद्यपि भिन्न भिन्न है, फिर भी इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये विशेष बातें आप याद रखिए सवर्ण संज्ञा के संबंध में। अब सवर्ण संज्ञा करने के बाद वर्णों के भेद निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आ ई उ री री ए ओ आई औ, ये 9 स्वर बताए गए हैं, लेकिन सवर्ण संज्ञा जब हो जाती है तो इनके भेद हो जाते हैं। वो क्या है, एक बार थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। जैसे स्वर के प्रथमतः 3 भेद किए जाते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से। जैसे आ जो है वो ह्रस्व आ होता है, दीर्घ आ होता है और प्लुत आ होता है। उनके पुनः, जैसे ह्रस्व के पुनः फिर 3 भेद हो जाते हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ के भी 3 हो जाएंगे, उद्दात, अनुदात और स्वरित, और प्लुत के भी 3 हो जाएंगे, उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो कुल 9 भेद हो गए। और इन 9 के भी फिर पुनः अनुनासिक और अनुनुनासिक, इस प्रकार से कुल 18 भेद होते हैं। कौन कौन से स्वर के, आ, ई और उ, इन 3 स्वरों के कुल 18 भेद होते हैं। देखिए ये जो हमने 18 भेदों की बात की है वो किस किस के होते हैं, आ के, ई के, उ के, क्योंकि आ ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। इसी प्रकार से ई और उ तीनों होते हैं, तो इनके तीनों के 18 भेद होते हैं। अब बात करते हैं री की, तो री का भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं, तो इसके भी 18 भेद होते हैं। उसके पश्चात जो री है, तो री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, ऐसा माना जाता है कि इसके दीर्घ का अभाव होता है, ये केवल ह्रस्व और प्लुत ही होता है। तो ह्रस्व और प्लुत होने के कारण इसके 12 भेद होते हैं। और री जो हैं ये आपस में सवर्ण संज्ञक हैं, इसलिए कुल कितने भेद हो गए, 18 तो री के और 12 री के, तो कुल मिलाकर 30 भेद हो गए। तो इस प्रकार री भी 30 प्रकार का हो गया, री के भी 30 भेद हो गए और री के भी 30 भेद हो गए। तो आ ई उ के 18 भेद होते हैं, री और री के 30 भेद होते हैं। उसके पश्चात ए ओ आई और औ, इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, ये ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ और प्लुत ही होते हैं, तो इनके भी 12 भेद होते हैं। अब जो सवर्ण संज्ञा में सूत्र में जो आया था आश्य, आश्य का तात्पर्य है उच्चारण स्थान, तो इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। उच्चारण स्थान का तात्पर्य क्या है कि जहां से वर्ण उत्पन्न होता है। जब हम वर्णों को बोलना चाहते हैं तो बोलते समय या बोलने से पूर्व जहां पर वर्ण उत्पन्न होता है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। मूल 7 उच्चारण स्थान हैं जहां से वर्ण उत्पन्न होते हैं, जहां से उनका उच्चारण होता है। पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है उसमें उरस को भी एक उच्चारण स्थान माना गया है, जो सारे वर्णों का एक सामान्य हृदय उरस एक सामान्य उच्चारण स्थान होता है। तो उसके सहित कुल 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में माने गए हैं। तो अगर प्रश्न आता है कितने उच्चारण स्थान हैं, तो आप कहेंगे 7। और अगर स्पेशली प्रश्न आता है कि पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं, तो आप कहेंगे 8। अब आप कहेंगे कि हमने तो 11 सूत्र पढ़े हैं उच्चारण स्थानों से संबंधित, तो वो आपने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर उच्चारित होते हैं, इसलिए 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने के कारण कुल 11 सूत्र हैं जो उच्चारण स्थानों का विधान करते हैं वर्णों के संबंध में। अब कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं? 7 हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। तो अब कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं इसके संबंध में सूत्र हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि उच्चारण स्थानों से संबंधित भी एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलता है। तो कंठ से संबंधित जो सूत्र है वो है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः। ये सूत्र में ही उल्लेखित है कि अ कु का तात्पर्य है कवर्ग,
ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तालु के संबंध में है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु में ई, चवर्ग, य और ये वाला श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। मूर्धा के संबंध में सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री वर्ण का, टवर्ग का, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, र का और श का, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। दंत के संबंध में सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः, कि री वर्ण का, तवर्ग का, तवर्ग में त थ द ध न, ला का और सा का, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ओष्ठ के संबंध में है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ, पवर्ग और उपदमानीय जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। पवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे प, फ, ब, भ, म, और उपदमानीय क्या होते हैं? प और फ से पूर्व, अगर इस तरह से अर्ध विसर्ग का प्रयोग हो, इस तरह से लिखा हो, इसी प्रकार फ से पूर्व, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपदमानीय, और इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है। नासिका के संबंध में है यमंगना नाम नासिका च। य, म, ग, ण और न, जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसके पश्चात है ए देतौ कंठ तालु, कि ए देतौ, एत और एद अर्थात ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ये दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, कंठ और तालु। इसी प्रकार ओ दो तौ कंठोष्टम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। अगला सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। केवल व वर्ण जो है वो दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है। अगला है जिव्यामूल, तो जिव्यामूलीयस्य जिव्यामूलम, जिव्यामूलीय जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जिव्यामूल होता है। जिव्यामूलीय वर्ण क्या है? तो क से पूर्व अर्ध विसर्ग का जब प्रयोग होता है और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग होने पर ये जिव्यामूलीय कहलाते हैं, और इन जिव्यामूलीय का उच्चारण जिव्यामूल से होता है। और अंतिम है नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है। तो इस प्रकार से कुल 11 सूत्र है उच्चारण स्थानों से संबंधित। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। अब इन सारे उच्चारण स्थानों का अध्ययन करने के पश्चात यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में कुछ तथ्य मैंने दिए हैं, तो अच्छा होगा आप एक बार इन्हें देख लें, क्योंकि उससे आपने उच्चारण स्थान तो पढ़ लिए, लेकिन इनमें जो अंतर हैं, डिफरेंस हैं, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो दो उच्चारण स्थान वाले शब्द कितने हैं? 10 हैं। जो 42 वर्ण हमारे पास हैं उनमें दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं 10, एक उच्चारण स्थान वाले शब्द हैं 32। अब सबसे पहले देखते हैं दो उच्चारण स्थान वाले कौन से वर्ण हैं। तो वो है, एक तो ये जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, कवर्कंग, चवर्कय, टवर्कण, तवर्कन और पवर्कम। तो ये जो अंतिम पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान एक तो नासिका होता है, नासिका का विशेषतः विधान किया गया है इनके संबंध में, और दूसरा ये अपने वर्ग के साथ भी उच्चारित होते हैं, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ग भी आता है। तो इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान एक तो अपने वर्ग के अनुसार भी होता है, जैसे चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु भी होगा, और एक इसका अलग विधान है नासिका। इसी प्रकार न जो है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी होता है और नासिका भी होता है। न का उच्चारण स्थान दंत भी होता है, ऋतुलसा नाम दंतः। तो तवर्ग के अनुसार इसका उच्चारण स्थान दंत होता है और नासिका भी होता है। इसी प्रकार उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, तो पवर्ग के अनुसार म जो है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होता है और नासिका भी होता है। तो 5 तो हो गए ये। इसके अतिरिक्त ए और आई जो हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए देतौ कंठ तालु, तो ए का उच्चारण और आई का उच्चारण
कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थानों से होता है। इसी प्रकार ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ इन दोनों उच्चारण स्थानों से होता है। इसी प्रकार जो व वर्ण है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थानों से होता है। तो ये कुल 10 वर्ण हैं जिनका उच्चारण 2 उच्चारण स्थानों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 32 वर्ण हैं जो शेष बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त विसर्ग, उपदमानीय, जिव्यामूलीय और अनुस्वार इनका एक एक उच्चारण स्थान होता है। अब पाणिनीय शिक्षा में हमने जो अर्ध विसर्ग, विसर्ग इत्यादि और भी वर्ण पढ़े थे, एक बार उनके संबंध में भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं विसर्ग लगा हुआ है तो उसका उच्चारण हम कहां से करें, अर्ध विसर्ग का उच्चारण हम कहां से करें, तो इसके संबंध में कहा गया है कि आश्रित स्वर के अनुसार ही विसर्ग और अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे अगर अह के पश्चात विसर्ग लगा है रामः, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान जिस स्वर के साथ ये है उसके अनुसार होगा। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो जब हम इसके साथ विसर्ग को बोलेंगे तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसी प्रकार अगर जैसे हरि शब्द है तो यहां पर ई के पश्चात विसर्ग लगा हुआ है, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो यहां पर जब विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो वो करेंगे तालु के अनुसार। तो आप समझ गए, विसर्ग और अर्ध विसर्ग का उच्चारण वो जिस स्वर पर आश्रित हैं उनके अनुसार होता है। अब यम वर्णों की बात करते हैं तो यम वर्णों के संबंध में भी विधान है कि यम वर्णों का उच्चारण स्थान भी नासिका से किया जाता है। यम वर्ण क्या है, आपको याद आ गया संभवतः, जहां पर 2 एक जैसे वर्ण हो और वो दोनों वर्ण जो हैं वो प्रथम वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से ही कोई होने चाहिए, और उनके पश्चात अगर पंचम वर्ण आए तो वो जो दोनों एक जैसे हैं उनमें से जो दूसरा वर्ण होता है वो यम वर्ण होता है, और यम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो ये आपने देख लिया, एक उच्चारण स्थान वाले कुल 32 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त विसर्ग, उपदमानीय, जिव्यामूलीय और अनुस्वार इनका उच्चारण स्थान भी एक ही होता है। एक समय पर एक से ही उच्चारण इनका किया जाता है। ये थी उच्चारण स्थान की बात। अब यत्नों की बात करते हैं। जो कहा गया है तुल्याश्य प्रयत्नम, जिनके तुल्य होते हैं आश्य, तो आश्य की बात हम कर चुके। अब प्रयत्नों की बात करते हैं तो यत्न से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में देखे जाते हैं। यत्न क्या होता है, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास यत्न कहलाते हैं। यत्न 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में 2 प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। एक होता है आभ्यंतर यत्न, जिसे प्रयत्न भी कहा जाता है, और दूसरा होता है बाह्य यत्न, जिसको यत्न, केवल यत्न भी कहते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और बाह्य यत्न 11 प्रकार का होता है। आभ्यंतर यत्न कौन से 5 प्रकार के हैं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर यत्न होते हैं। और 11 बाह्य यत्न होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो इनको एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं कि कौन सा प्रयत्न कौन से वर्ण का होता है, कौन से अच का होता है, हल का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों की। वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न कहलाता है। तो स्पृष्ट वर्ण क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पृष्ट जहां पर स्पर्श होता है, तो किनका होता है? स्पर्श वर्णों का। तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न किसका होता है? स्पर्श वर्णों का, या जो उदित वर्ण है, कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में आने वाले सभी 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का मतलब किंचित मात्र, जहां पर किंचित मात्र स्पर्श होता है वो किसका होता है? ईषत् स्पृष्ट अंतःस्थ वर्णों का। अंतःस्थ वर्ण होते हैं य, व, र, ला। तो जहां पर किंचित स्पर्श होता है, य किंचित स्पर्श करती है जिह्वा उच्चारण स्थानों को, वो होता है ईषत् स्पृष्ट, और ये अंतःस्थ वर्णों का होता है, या, व, र, ल का होता है। तीसरा है ईषद विवृत। विवृत का मतलब होता है खुलना। तो श जहां पर थोड़ा सा मुख खुलता है, ऐसे वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या कहलाता है? ईषद विवृत। और ये किनका होता है? ऊष्म वर्णों का। ऊष्म वर्ण है श, स, स और
ह। तो ईषद विवृत होता है ऊष्म वर्णों का। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न सभी स्वरों का होता है। और उसके पश्चात है अंतिम संवृत। तो संवृत ह्रस्व अ का ही होता है। ह्रस्व अ का तात्पर्य केवल मात्र अ का ही आभ्यंतर यत्न संवृत होता है। और वो कब होता है? जब लौकिक दशा में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलने में अगर ह्रस्व अ का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका जो प्रयत्न है वो संवृत होगा। लेकिन अगर व्याकरण की प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अ का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका आभ्यंतर यत्न विवृत ही होगा। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए, इनको समझिए। जैसे स्पृष्ट है तो स्पर्श वर्णों का होगा। ईषद स्पृष्ट है जिसमें किंचित मात्र स्पर्श करते हैं तो वो अंतस्थ वर्णों का होगा। ईषद विवृत ऊष्म वर्णों का होगा। विवृत स्वरों का होगा। आ, जैसे हम आ बोलते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है। आ, ई। तो आप इन शब्दों का अर्थ समझिए और फिर जोड़कर इनको याद रखने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ये 5 होते हैं आभ्यंतर यत्न। अब इन आभ्यंतर प्रयत्नों की कुछ विशेष बात है जो कि हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न हो सकता है। केवल एक आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा ही एक वर्ण का उच्चारण किया जाता है। जैसे या है तो या का उच्चारण केवल ईषद स्पृष्ट से ही हो सकता है। तो जैसे या है, या का उच्चारण, या का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो केवल ईषद स्पृष्ट ही हो सकता है। इसी प्रकार ह है तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न केवल एक ही हो सकता है और वो है ईषद विवृत। तो प्रत्येक वर्ण का, चाहे वो स्वर हो या वो व्यंजन हो, उसका आभ्यंतर प्रयत्न एक ही हो सकता है। दूसरी विशेष बात यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 स्वीकार किए गए हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। क्योंकि जो ईषद विवृत है, जो कि ऊष्म वर्णों का होता है, उसको अलग से प्रयत्न नहीं माना गया है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ईषद विवृत को विवृत के अंतर्गत ही समाहित कर लिया गया है। तो वहां पर विवृत आभ्यंतर यत्न स्वरों का होता है। इसके अतिरिक्त श, स, स, ह इन वर्णों का होता है। तो अगर स्पेशली प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4। लेकिन अगर आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 5। अब बात करते हैं बाह्य यत्नों के विषय में। तो वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। कुल 11 बाह्य यत्न होते हैं, विवार, संवार आदि। तो उनमें से जो पहले के 8 हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये जो पहले के 8 हैं ये व्यंजनों से संबंधित है। और अंतिम जो 3 हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये स्वरों से संबंधित है। अर्थात स्वरों के 3 बाह्य यत्न होते हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। और व्यंजनों के जो पहले के 8 हैं वो होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपको बाह्य यत्न याद करना है तो उसका एक तरीका है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में भूल जाएंगे। वहां पर आपका हो जाएगा मैं सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपस में और आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले भी संज्ञा व्याकरण से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको ये तरीका बताया था, और यहाँ मैं आपको पुनः फिर से बता देती हूँ। आप लिख लिख कर पढ़ने का प्रयास करें। मैं ये बार बार बात आपको बोलती हूँ, लिखने से चीजें आपके दिमाग में ज्यादा अच्छी फिक्स होंगी। तो आप बाह्य यत्नों को रटिए मत कि क ख का बाह्य यत्न, विवार, संवार, श्वास, ये होता है, ये होता है। आप एक नोटबुक उठाइए, एक पेन उठाइए, अब आप एक तालिका बनाइए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बाह्य यत्न जो 11 बाह्य यत्न हैं वो क्रम से याद होने चाहिए। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। उनमें से आप बाद वाले 3 को एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि वो स्वरों के हैं। पहले हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप तालिका बनाइए, आप 4 कॉलम बना लीजिए। जैसे देखिए मैंने यहां पर ये जो 4 कॉलम बनाए हैं इस तरह से 1, 2, 3 और 4। इसमें आप लिखिए, सबसे पहले यहां पर विवार लिखिए, उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखिए संवार, फिर लिखिए श्वास, उसके बाद लिखिए नाद। तो हो गया, पहले नंबर पे हमें विवार यहां पर लिखना है, दूसरे कॉलम में लिखना है संवार, फिर तीसरे में लिखना है श्वास, चौथे में लिखना है
नाद। अब नाद के बाद घोष आपको यहीं पे लिखना है 5 और उसके बाद आघोष। ठीक है, 6 हो गए। और अगले कॉलम में एक में आपको अल्पप्राण और अगले में महाप्राण। तो आप एक बार ये वाले लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण। दूसरे में आप लिखेंगे तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण। ठीक है, अब यहां पर आपने तीसरे, चौथे, पांचवें लिखे हैं तो यहां पर वर्णों की संख्या ज्यादा हो गई निश्चित रूप से। यहां पर तो हमारे पास कुल 10 ही वर्ण है, यहां पर कितने हो गए 15। तो यहां पर हमको बैलेंस बनाने के लिए आप ऐसा करिए कि श, स, स ये तीनों यहां पर आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त विसर्ग और अर्ध विसर्ग यहां पर आ जाएंगे। अर्ध विसर्ग में दोनों आते हैं, जिव्यामूलीय और उपदमानीय। तो आप समझ गए। और उसके अतिरिक्त यम वर्ण जो है उनमें वर्गों के पहले और दूसरे, ये आप प्रथम कॉलम में लिख दीजिए। अब इसके अलावा जो बचता है, अगर आपने यहाँ पर ऊष्म वर्ण लिख दिए, ऊष्म में ह नहीं लिखना आपको, ये आप याद रखिए। ह आपको इस वाले में लिखना है। तो ह यहां पर लिख दिया। उसके बाद ऊष्म वहां पर लिखे थे तो यहां पर लिख दीजिए अंतःस्थ वर्ण या वराला। और विसर्ग आपने वहां पर लिख दिया तो यहां पर लिख दिए अनुस्वार। और यम वर्णों के पहले दूसरे वहां पर लिखे थे तो तीसरे, चौथे यहां पर लिख दीजिए। तो आप समझ गए किस तरह से आपकी 2 तालिकाएं बन जाएंगी। बन गई। अब हमारे पास बचता है अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखिए, जब कभी भी कबड्डी का मैच होता है तो शुरू में कबड्डी के प्लेयर कौन डिसाइड करता है? रेफरी। स्कूल में जब हम कभी खेलते थे तो सारे दोस्त एक टीम में होना चाहते हैं, लेकिन जो वहां पर हमारे पीटीआई होते थे वो कहते थे कि नहीं, मैं तुम सबको एक टीम में नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारी अलग अलग टीम बना रहा हूं। तो आप ऐसा मानिए कि ये टीम बनाई थी हमने पहले दूसरे वर्णों को यहां पर रखा, तीसरे, चौथे, पांचवे को यहां पर रखा। उसके अलावा जो ऊष्म थे उनमें से श, स, ह को यहां पर रखा, विसर्ग रखे, अर्ध विसर्ग रखे, अंतःस्थ हमने दूसरे कॉलम में रखे, इसके अलावा ह रखा, अनुस्वार रखा। अब क्या होता है, एक मैच हो गया। अब ये प्लेयर जो हैं ये कहते हैं नहीं नहीं, मजा नहीं आया सर हमें खेलने में, हम तो अपने आप ही हमारी टीम डिसाइड करेंगे। तो वहां पर हमने रखे थे पहले और दूसरे वर्ण। अब ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि तीसरे और पांचवे ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो ये क्या करते हैं, पहले के साथ आप छोड़ते जाइए, विषम संख्या लिखते जाइए, पहला, तीसरा और पांचवा। ये वर्ण यहां पर आ गए तो दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिक 2 बचे, दूसरा और चौथा, ये यहां पर आ जाएंगे। अब पहले वाले में पीटीआई जी ने क्या किया था कि पहला जो कॉलम था उसको अंतःस्थ वर्ण उसको ऊष्म वर्ण दे दिए थे, स, श, स, ह दे दिए थे। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम ऊष्म नहीं लेंगे, हम लेंगे अंतःस्थ। तो यहां पर होते हैं या व राला। या व राला अपने साथ अनुस्वार को भी रखते हैं और यम वर्णों को भी रखते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, पहले और तीसरे। तो अब ये शेष बच गए। तो ऊष्म वर्णों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको यहाँ पे आना पड़ता है। और ऊष्म वर्णों के साथ ही विसर्ग और अर्ध विसर्ग है, और यम में भी दूसरे और चौथे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आशा है आप ये स्टोरी समझे होंगे। 1-2 बार आप खुद से तालिका करने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक पूरा वीडियो जिसमें मैं धीरे धीरे अच्छे से आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी। वैसे तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं एक अलग से बिल्कुल वीडियो इस पर लेकर आऊं। क्योंकि बाह्य यत्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे स्पेशली पूछा जाएगा कौन से वर्ण का बाह्य प्रयत्न पृथक होता है। तो अगर आपको सारे बाह्य प्रयत्न पता हैं कौन कौन से किसके हैं, तो ही आप उनमें अंतर कर पाएंगे। और आप इसको रट नहीं सकते, ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से आपके ये सब आपस में मिल जाएंगे। इसलिए आपको इनको तरीके से तालिका बनाकर याद रखना पड़ेगा। तो आप इनको तालिका बनाकर याद रखने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए तालिकाएं बनाने की। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, ये हो गए व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न। अब स्वरों की, सारे स्वरों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अर्थात जैसे अ है तो उस अ का उदात्त प्रयत्न भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। तो अब कुछ निष्कर्ष निकला है इस बात पर, वो क्या है, इसको एक बार आप निष्कर्ष के रूप में देख लीजिए। देखिए, प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है, हम ये बात कर चुके हैं। चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, प्रत्येक का
एक एक ही अभ्यंतर यत्न होता है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बाह्य यत्नों में। अब बाह्य यत्नों में क्या डिफरेंस है कि व्यंजनों के, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं, क्योंकि या तो वो विवार, श्वास और घोष होगा या फिर वो संवार, नाद और अघोष होगा, और इसके अलावा वो या तो अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। तो प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न हो गए? 4। और प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आप समझ गए, प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और 3 बाह्य यत्न होते हैं। तो कुल कितने यत्न हो गए इनके? 4। इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर यत्न होता है और 4 बाह्य यत्न होते हैं। तो कुल कितने हो गए यत्न? 5। तो प्रश्न आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके लिए प्रश्न हो कि ह वर्ण के कुल कितने यत्न होते हैं, क्या प्रश्न आएगा? ह वर्ण के कुल कितने यत्न होते हैं? 4, 3, 1, 5। तो आप क्या उत्तर देंगे? 5, क्योंकि ह व्यंजन है, उसका एक आभ्यंतर यत्न होगा और 4 बाह्य यत्न होंगे। तो कुल कितने होंगे? 5। अगर प्रश्न पूछा जाता है ह वर्ण के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो आप कहेंगे 4। ह वर्ण का कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? 1। तो अगर प्रश्न पूछा जाए ई वर्ण के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? 3। और अगर पूछा जाए प्रत्येक स्वर के कुल कितने यत्न होते हैं, तो आप कहेंगे 4। अगर प्रश्न पूछा जाए ए वर्ण के कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं, तो आप उत्तर देंगे 1। और अगर पूछा जाए कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो कहेंगे 3। और अगर पूछा जाए कि ओ वर्ण के कितने कुल यत्न होते हैं, तो आप कहेंगे 4। तो आप समझ गए। इस तालिका को आप अच्छे से देखिए, याद करिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो संज्ञा प्रकरण का समापन इस वीडियो के साथ हो गया है। इसमें से ही आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेगा, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। एक बार आपको अगर कोई वस्तु समझ नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। अगर आपको समझने में कोई परेशानी है तो धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को देखिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं अलग से आपको वो टॉपिक और भी क्लियर कर दूंगी। तो संज्ञा प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, विषय का रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए। आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स अवश्य कीजिए। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संधि प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।